हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त? कोई बात नहीं, हम भी मस्त हैं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, जैसा कि यहाँ दिख ही रहा होगा, थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 2। जी बिल्कुल सही, लेक्चर नंबर 2 भाई मार्शल, मैं स्वयं रजनीश पांडे। ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जितना प्रीवियस लेक्चर आ चुका है, पहला लेक्चर है भैया, उसका लिंक मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करिएगा, जाकर देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो पहले चैनल पे घूम लीजिए। आप घूमने बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आपके रुकने के लिए ये जगह है, तो आप बिल्कुल रुक करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं रुकने की जगह है तो मैं आपको रोक ही नहीं सकता सर। ठीक सर? ओके सर। यहाँ देखिए सर, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है जानते हैं हम लोग। सर आज हमारा ये क्या है? सिस्टम है। ये भी मेरा क्या है? सिस्टम है। आप लोग क्या हो? या जितना भी चीज है सबके सब क्या बेटा? सराउंडिंग है। आज बेटा देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम ध्यान देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम दो प्रकार का होता है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और बेटा कौन सा? एक्सटेंसिव। दो प्रकार की होती है बच्चों थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी। देख बेटा इंटेंसिव क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा। इंटेंसिव properties are those which do not depends upon mass and size। बेटा ध्यान देना, जो मास और साइज के ऊपर डिपेंड ना करे, दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज व्हिच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन मास एंड साइज। याद रहेगा बच्चों कि नहीं बताओ? बिल्कुल याद रहेगा सर। आ जाओ कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो अरे सर इसका एग्जाम्पल आप क्या लिखवाएंगे? बेटा मैं इसका एग्जाम्पल लिखवाने जा रहा हूं, दिख रहा है कि नहीं? पहले दिख रहा है, थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बेटा यहाँ पर टेम्परेचर। क्या लेता हूँ एग्जाम्पल? टेम्परेचर। और क्या लेता हूँ बेटा? प्रेशर। क्या लेने जा रहा हूँ बेटा? प्रेशर। और क्या बेटा? कंसंट्रेशन। और क्या बच्चा? पीएच वैल्यू, है ना? ये सबकी सबकी क्या बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर? मास और साइज के ऊपर। और क्या सर? अब बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लो, ये भी आपका कैसा है बेटा? बेटा ये भी आपका एक प्रकार का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी बेटा? ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप क्या और बात कर लो बेटा? स्पेसिफिक हीट की बात कर लो। स्पेसिफिक हीट ले लो एग्जांपल में, ये भी बेटा आपका क्या है सर? ये भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बहुत सिंपल समझना बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? बहुत सिंपल सा मतलब है आपका कि ऐसी कोई भी सिस्टम की प्रॉपर्टी जो मास और साइज के ऊपर डिपेंड ना करता हो, ये हमारा क्या है? इंटेंसिव। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये सब के सब क्या है बेटा? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे किसी ने बोला यार एक कंटेनर है, एक कंटेनर में 1 लीटर पानी है, एक कंटेनर में 10 लीटर पानी है, बताइए सर 1 लीटर वाले पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा और 10 लीटर वाले का क्या होगा? अबे गधे, पानी की बॉइलिंग पॉइंट बदलती थोड़ी ना है। अब 100 डिग्री सेल्सियस अगर रूम टेम्परेचर पे है उसकी, तो उसकी भी कितनी होगी? 100 डिग्री सेल्सियस ही होगी, है कि नहीं भाई? तो कौन सी प्रॉपर्टी है वो? इंटेंसिव। मास के ऊपर नहीं डिपेंड करेगी। याद रहेगा ना सर? याद रहे, ये एग्जांपल आपके लिए काफी है समझने के लिए। अच्छा, अब बेटा बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। तो एक्सटेंसिव क्या होता है सर? अरे सर एक्सटेंसिव समझ में आ गया सर, इसी का उल्टा होगा और क्या? बिल्कुल सही आपने पकड़ा, इसी का जस्ट उल्टा है बेटा। कौन? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दे बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज are those which depends upon mass which depends upon mass and size। बेटा जो मास और साइज पर डिपेंड करे, जो मास और साइज पर डिपेंड करे वो तुम्हारा क्या होता है?
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एग्जाम्पल भरो, ढेर सारा दिखा रहा हूं आपको एग्जाम्पल बेटा, ढेर सारा भरना तो एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। ये देखो एग्जाम्पल, ये देखो बेटा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में भर दे रहा हूं यहां पर बेटा, तेरा कुछ वॉल्यूम लिख लो। वॉल्यूम क्या होता है बेटा आपका? वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है बेटा। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और क्या लिख लो? मास। और क्या लिख लो? मोल्स। और क्या लिख लो बेटा? जितने टाइप के आप एनर्जी पढ़ने वाले हो, एनर्जी कौन कौन सा पढ़ोगे आज इस चैप्टर में आप लोग? बेटा एनर्जी पढ़ोगे आप लोग, इंटरनल एनर्जी, जिसको आप लोग ई से भी डिनोट करोगे या फिर यू से डिनोट करोगे, ई से या फिर यू से डिनोट करोगे। और कौन सी एनर्जी? हीट एंथैल्पी, एच की बात कर ले रहा हूं। क्या बेटा? एंथैल्पी है आपका ये, एंथैल्पी। और कौन सी एनर्जी पढ़ोगे यहां पर? गिब्स एनर्जी, जी, गिब्स एनर्जी। जितनी एनर्जी तुमको मिलने वाली है सब किस में जाएंगे बेटा? सब की सब तुम्हारी जाएंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। किस में जाएंगे बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। और क्या मिलेगा बेटा? यस मिलेगा। यस क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी भी तुम्हारा किस में जाएगा बेटा? ये तुम्हारा जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। सिंपल से बात है बच्चों कि सर ऐसी कोई भी सिस्टम की प्रॉपर्टी जो मास और साइज के ऊपर डिपेंड करती हो वो हमारा क्या होगा सर? एक्सटेंसिव। जैसे बेटा देख ले वॉल्यूम, अब जाहिर सी बात है बेटा ये तो डिपेंड करेगा ना साइज के ऊपर। वॉल्यूम का डेफिनेशन ही कितना वो स्पेस ले पा रहा है, तो साइज के ऊपर मैटर कर देगा नहीं? हाँ करेगा। ये एग्जांपल काफी है इसको समझने के लिए। नाउ दिस इज योर इंटेंसिव एंड दिस इज एक्सटेंसिव। कॉपी करो बेटा इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बेटा आगे। अच्छा बेटा इसकी तरफ जाने से पहले एक चीज और याद रख लो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना बेटा। वो चीज क्या था कि देखो अगर मैं यहां से एक रिलेशन बताऊं, वो ध्यान देखना। अगर मैं यहां आपको दिखाऊं तो बेटा मोल्स दिख रहा है क्या? देखो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा? कंसंट्रेशन की यूनिट होती है सर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन बेटा क्या? वॉल्यूम। मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल पर लीटर लिखते हो तो मोल और वॉल्यूम। देखो बेटा मोल भी और वॉल्यूम भी दोनों क्या है? एक्सटेंसिव। बट कंसंट्रेशन क्या है बेटा तुम्हारा? इंटेंसिव। कंसंट्रेशन क्या है तुम्हारा? जो कहीं लिखा था ये लिखा है इंटेंसिव। तो हम लोग यहां से एक रिलेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं सर? कि सर I बराबर क्या होता है? E बाई ई। मतलब अगर दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी का रेशियो निकाला जाए तो वो इंटेंसिव होता है। दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी का रेशियो निकाला जाए तो वो क्या होता है बेटा तेरा? इंटेंसिव होता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? तो ये बेटा एक्सटेंसिव इंटेंसिव था। आओ देखते हैं नेक्स्ट वाला भाई। नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ सिस्टम। फंक्शन ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का हम लोग फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? फंक्शन। तो देखो बेटा फंक्शन जो होता है किसी भी सिस्टम को दो तरह के होता है। एक स्टेज, स्टेज बेटा यहाँ गलत है, यहाँ पे स्टेट होगा, यहाँ इसको संभाल लेना बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा स्टेट। क्या होता है बेटा यहाँ तुम्हारा? यहाँ तुम्हारा स्टेट होगा। ये बेटा स्टेट फंक्शन होता है और एक क्या होता है आपका? पाथ फंक्शन होता है। एक स्टेट होता है और एक क्या होता है बेटा? पाथ फंक्शन होता है। एक स्टेट और एक पाथ। स्टेट हो जाएगा और क्या हो बेटा? पाथ फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, आओ समझ लेते हैं अच्छे से। आओ हम लोग समझ लेते हैं इसको अच्छे से। देखो ध्यान दें बेटा, स्टेट फंक्शन are those which is not depends upon the path। जो पाथ के ऊपर डिपेंड न करता हो, रास्ते ऊपर न डिपेंड करता हो। it depends only upon initial and final position। ये बेटा डिपेंड करे सिर्फ कहां पर? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेट फंक्शन। याद रखना बेटा दो प्रकार का फंक्शन होता है थर्मोडायनामिक्स में। दो प्रकार का फंक्शन पढ़ना है। क्या क्या? फंक्शन ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। किसी सिस्टम के दो ही फंक्शन होते हैं, या तो स्टेट फंक्शन में हो रहा होगा या तो वो
पाथ फंक्शन में हो रहा होगा। स्टेट फंक्शन में होने की क्या बात है कि स्टेट फंक्शंस आर दोज विच इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छी बात है बेटा, इधर जितना तुम लोग पढ़ने वाले एनर्जी वाला कंसेप्ट यहां पर देखना ध्यान से। जैसे तुम लोग पढ़ोगे डेल्टा जी, ये डिपेंड करे बेटा क्या, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। एग्जाम्पल है बेटा ये सब। गिब्स एनर्जी का जो चेंज होगा बेटा वो तुम्हारा कैसा फंक्शन होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है बेटा तुम्हारा, वो स्टेट फंक्शन होता है। और क्या बेटा एग्जाम्पल ले सकते हो, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा बेटा ले सकते हैं चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये बेटा क्या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये भी फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है। रास्ता कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बस क्या स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से मतलब है बस। जिसको भी इससे मतलब होता है वो लोग किस फंक्शन में जाते हैं, स्टेट फंक्शन में जाते हैं। तीसरा बेटा देखो चेंज ऑफ एंट्रोपी ले लेना, ये क्या बेटा यस फाइनल और यस इनिशियल के थ्रू आता है। ये भी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और क्या बेटा ले सकते हो बेटा डेल्टा एच, हीट एंथैल्पी की बात कर ले रहे हैं बेटा। डेल्टा एच क्या होगा, वो भी डिपेंड करेगा एच फाइनल माइनस एच इनिशियल पे। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि जितने टर्मिनोलॉजी आपको मिलने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग क्या होंगे, स्टेट फंक्शन होंगे। क्या होंगे सर, स्टेट फंक्शन। तो क्या डेफिनेशन क्लियर हो गया स्टेट फंक्शन की, एकदम क्लियर होगी भाई कि सर स्टेट फंक्शंस आर दोज विच इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, जो रास्ते पर डिपेंड ना करता हो, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे मान लो बेटा एक, मान लो राम है, राम का ये यहां घर है, एक सीधा रास्ता है और एक ऐसा रास्ता है। अब जरूरी नहीं है कि भाई यहां पर जो भी इसके रिलेटिव होंगे, रिलेटिव क्या पसंद है, भैया राम कहीं गया था वहां से घर चला आया, राम यहां से यहां गया था यहां से घर चला आया। अब चाहे इस रास्ते से आया हो चाहे इस रास्ते से, उनसे इससे मतलब नहीं है, उन्हें यह मतलब है कि वो वापस आ गया है। बात समझ रहे हो? तो ये टर्म वही है बेटा जो डिपेंड करेंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे। वो नहीं डिपेंड करेगा आप इस रास्ते से आ रहे हो किस रास्ते से आ रहे हो, नहीं डिपेंड करते वो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। आज अब बात कर लेते हैं पाथ फंक्शन की। पाथ फंक्शन क्या होता है बेटा, ध्यान देना, पाथ फंक्शन क्या होता है आपका, देखो पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, path functions are those which depends upon the path, बेटा वो पूरे रास्ते के ऊपर डिपेंड करते हैं। पूरे रास्ते के ऊपर डिपेंड जो करेगा बेटा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन हो जाएगा। जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे, रास्ते के ऊपर डिपेंड करे, दैट कॉल्ड पाथ फंक्शन। और जो ना डिपेंड करे वो क्या होता है बेटा, स्टेट फंक्शन होता है। तो पाथ फंक्शन आर दोज व्हिच इज डिपेंड्स अपॉन द पाथ। इसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल पे नहीं, पूरे रास्ते पर डिपेंड कर रही है। इनिशियल फाइनल तो कर ही रही है, उसके साथ साथ कहां कर रही है, पूरे रास्ते पर डिपेंड कर रही है। इसलिए इसका नाम रखा गया बेटा पाथ फंक्शन। ये स्टेट पे उतना डिपेंड नहीं करता। बेटा आपके सिलेबस में जो एग्जांपल इसकी मिलेंगे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है पूरी कहानी का, हीरो है इस कहानी का बेटा। वो एग्जाम्पल जो लेना वो इस कहानी क्या है, हीरो है। एक तो बेटा हीट, एक तो हीट और एक वर्क, और यही इस पूरी कहानी की क्या है बेटा, हीरो है। ये दो लोग कैसे होते हैं बेटा, ये आपके पाथ फंक्शन होते हैं। हीट भी रास्ते पर डिपेंड करेगा और वर्क भी रास्ते पर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, तो ये कॉपी करो इसको। अब देखते हैं अगली हेडिंग हम लोग। देखो बच्चों आज हम लोग, देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लेने जा रहे हैं बच्चों, क्या नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग, ये इंटरनल एनर्जी एंड हीट एंड वर्क। इंटरनल एनर्जी और हीट और वर्क पढ़ने जा रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से लगाना हेडिंग और देखते हैं क्या होता है बेटा। देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है बच्चों, इंटरनल एनर्जी देखो बच्चों होता क्या है, ध्यान देना बेटा इंटरनल एनर्जी क्या होता है। देखो बेटा देखो ये क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किससे किया जाता है, देखो बेटा इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा यू या फिर बेटा डेल्टा ई से। आपको मोस्ट ऑफ टाइम डेल्टा यू दिखेगा, ठीक है ना। इससे इसको क्या किया जाता है बेटा, डिनोट किया जाता है। डिफाइन कैसे किया जाता है, देखो बेटा सिंपल सी बात है, द सम ऑफ टोटल एनर्जी
द सम ऑफ टोटल एनर्जी, द सम ऑफ टोटल एनर्जी related to given system is known as internal एनर्जी। बेटा किसी भी सिस्टम में उससे एसोसिएटेड जितनी एनर्जी है सब के रिजल्टेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। याद रहे क्या ये चीज? बिल्कुल याद रहे बेटा। देखो क्या बात खास होती है कि जो इंटरनल एनर्जी होता है, as we also know that, और हम ये भी जानते हैं कि क्या, as we also know that internal energy is a state function। ये बेटा स्टेट फंक्शन होता है, तो स्टेट फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। so we can find only what? Delta U by using of U final minus U initial। तो बेटा हम लोग सिर्फ क्या निकालते हैं यहाँ पर? डेल्टा U निकालते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल की मदद से। ठीक है बेटा। अच्छा, ये क्या होता है? इंटरनल एनर्जी जो होता है आपका, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। कौन? हमारा इंटरनल एनर्जी। तो सिंपल सी बात है बेटा, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सर ये सम ऑफ होता है किसका? देख बेटा ये क्या होता है? सम ऑफ होता है जितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी निकली, पोटेंशियल एनर्जी निकली, और क्या न्यूक्लियर एनर्जी निकली, और क्या बॉन्ड एनर्जी निकली, जितनी एनर्जी तुमको दिखी बेटा, ये सारी एनर्जी का सम होता है। कौन? इंटरनल एनर्जी। किसके लिए? किसी भी दिए हुए सिस्टम के लिए। कॉपी कर लीजिए इसको भी आप लोग। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं हीट एंड वर्क की। किसकी बात करें बेटा? हीट एंड वर्क की। और बात कर लेते हैं हीट एंड वर्क की। देखो बच्चों, हीट और वर्क की बात करते हैं। देखो बेटा हीट क्या होता है? हीट क्या होता है? किसकी बात करें बेटा? हीट की। तो देखो बेटा क्या होता है हीट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is used to transfer from one body to another body due to presence of difference of temperature। बेटा ये आपका डेफिनेशन बताओ। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। सर अगर दो बॉडी है तो आप हीट का कैसे यूज कर रहे हो? आप हीट का यूज कर रहे हो इन दोनों बॉडी के एनर्जी को ट्रांसफर करवाने में। कैसे? मान लीजिए इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर लो है, तो आप ये जो एनर्जी है ना सर, आप इधर से इधर ट्रांसफर करवा रहे हो, इधर से इधर ट्रांसफर करवा रहे हो। ये तो करवाते हो सर आप इसमें? बिल्कुल सर, एकदम यही हो रहा है। यस सर, समझ में तो आ गया। अच्छा सर, वर्क बताइए सर, वर्क क्या होता है? देखो बेटा, वर्क भी क्या होता है? इट इज आल्सो टाइप ऑफ एनर्जी which is applied against external pressure of gas which is applied against external pressure of gas। क्या चीज होता है बेटा? वो आपका वर्क होता है। क्या होता है बेटा? वो वर्क। इसको भी कॉपी कर लो। तो वर्क हो गया बेटा हमारा, हीट हो गया हमारा, इंटरनल एनर्जी हो गया हमारा। इसको कॉपी कर लो बेटा। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, परेशान मत होना,
ये डिटेल में वर्क है, अभी जा नहीं रहा, हम सिर्फ आपको डेफिनेशन देने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक बेटा, चल बेटा इसको कॉपी कर। बेटा देखो, अब देखते हैं हम लोग क्या अपना नेक्स्ट। ओके बेटा, आगे बेटा हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बेटा जीरोथ लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? जीरोथ लॉ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आओ पढ़ते बेटा जीरोथ लॉ। जब बेटा जीरोथ लॉ क्या हुआ था कि जब आपके शुरुआत में फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आ चुके थे, उसके बाद जीरोथ लॉ के बारे में लोगों ने बातचीत की। एक्चुअल में क्या था, जीरोथ लॉ क्या था कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में बहुत बाकायदे यूज हो रहा था, तो बोला गया भाई अब एक नया लॉ बनाओ, तो थर्ड नहीं बनाएगा क्योंकि सब में इनिशिएटिव यूज हो रहा है, तो इसको बोले भैया जीरोथ लॉ नाम रख दो। क्या रख दो बेटा? जीरोथ लॉ। ये एक तरीके से मैथमेटिकल रिलेशन को डिफाइन करता है। अरे हम लोगों के रिलेशन को भी डिफाइन करता है। कैसे और दिखाते हैं। जीरोथ लॉ सिंपल से बेटा कुछ नहीं, बस समझना ध्यान से। अगर बेटा एक बॉडी ए है, एक बॉडी क्या बेटा? ए है। एक बॉडी बेटा कोई बी है, और एक बॉडी कोई बेटा सी है। ठीक है बेटा, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, और एक बॉडी कोई बेटा सी है। अगर ये बॉडी आपका बेटा क्या है, ये बॉडी आपका क्या है बेटा? इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए बी के साथ क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और बेटा बी जो आपका है वो सी के साथ क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ यही बोल रहा है चिल्ला चिल्ला करके, भैया तब जो सी है ना वो भी ए के साथ क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। जो सी है ना वो भी बी के साथ क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। कहानी क्या है बेटा? अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो अरे ए बराबर बी तो सी होगा ना सर? होगा कि नहीं बताओ भाई? यही बोल रहा है कौन? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लिख सकते हैं इसको क्या? इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम with other system and it is also in equilibrium with third other system, then this third system also in equilibrium with first system. बस सिंपल सी लाइन बोलो बेटा। अगर कोई एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है किसी दूसरे सिस्टम के साथ, और वो दूसरा सिस्टम जो है किसी तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, तो तीसरा वाला पहले के साथ भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। यही होता है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल सा है कंसेप्ट। तो इसको भी उठा लीजिएगा आप लोग बेटा, ठीक है ना? ये किस में है बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किसमें बेटा? ऐसा थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, कॉपी कर लो इसको बच्चों। अब बात करने जा रहे हैं क्या? अरे वही जो आपसे कहना था लास्ट में। थैंक यू बच्चों देखने के लिए आप सभी का। मिलेंगे बेटा फिर थर्ड लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल हमारे साथ। ठीक है।